तेरे चरणों में आए हैं हम। सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है। पवित्र है तेरा नाम, सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसदा, ऐसा गीत है तू। तेरे चरणों में आए हैं हम। सुन ले तो दिल की पुकार, तू जो हमारा है जान से भी प्यारा है। पवित्र है तेरा नाम। आप सभी लोग जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज नवीना का 8वां दिन है। हम 2 दिन में मां मरियम का जन्मोत्सव का त्योहार मनाने वाले हैं। हम में से अधिकांश लोग पूरी तैयारी के साथ में इस नवीना भक्ति में भाग ले रहे हैं। हमारी मन्नतें होगी, हमारी प्रार्थनाएं होगी, हमारी अर्जियां होगी, सभी हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा फिर से प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कि मां के साथ में की गई प्रार्थनाएं प्रभु कभी नहीं ठुकराएंगे। यहां पर चढ़ाई गई प्रार्थनाओं के संग आप सभी की दिलों की ख्वाहिशों को भी, अर्जियों को भी समर्पित करते हुए आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र यीशु माता का स्मरण कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4 और अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 4 तक। थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में
उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। जब पेंतकोस का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। शब्द को तूने दिल में रखा, वही शब्द तुझसे देह बना। शब्द को तूने दिल में रखा, वही शब्द तुझसे देह बना। माँ, ओ माँ, ईश जननी तू माँ। माँ, ओ माँ, दिव्य मंजूषा तू माँ। सूर्य जैसा तेरा रूप है, सिर पर 12 तारों का मुकुट। तुझसा नहीं कोई इस दुनिया में, जो है पवित्रता का स्रोत। इस दुनिया में वरदान है, माता मिलने की है तू। इस दुनिया में वरदान है, माता मिलने की है तू। माँ, ओ माँ, स्वर्ग का द्वार है तू माँ। माँ, ओ माँ, ईश जननी तू माँ। में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। वही शब्द ईश्वर था,
वही शब्द ईश्वर था। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पर संज्ञा 14 से लेकर बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास की और उनकी हठ धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपुओं को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम मां मरियम का जन्मोत्सव के बड़े ही करीब है और हमारे समूचे भारत में विशेष रूप से आत्मदर्शन में भी बड़े ही उत्साह के साथ में, उल्लास के साथ में हम मां मरियम का नवीना भक्ति करते हैं और विशेष रूप से मां मरियम को आदर महिमा हम देते हैं। और इन तमाम दिनों में हम मां मरियम के बारे में विशेष चर्चाएं की है। बावजूद इसके मैं आप सबों के साथ मां मरियम के साथ कुछ उनके विशेष गुण जो मुझे भाया उसके बारे में आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब भी मां मरियम के बारे में बोलने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है, उन तमाम समयों पर मैं विशेष रूप से उनकी भूमिका पर आप सबों के साथ चर्चा किया हूं और आज मैं उनके विशेष कर 3 गुणों के बारे में आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। मां मरियम जिस तरह से इब्राहिम को अगर हम विश्वासियों का पिता मानता है, तो मेरे ख्याल में मां मरियम को हमें विश्वासियों की माता मानना जरूरी है। हालांकि ऐसा कोई उन पर इस प्रकार का एक पदवी नहीं दिया गया था, लेकिन मैं अवश्य रूप से मां मरियम को विश्वासियों की माता के रूप में पेश करना चाहूंगा। कल्पना कीजिए 16 साल की एक बच्ची या एक नाबालिग युवती जो प्रभु के या एक सपने माने या हकीकत माने स्वर्गदूत का संदेश सुनकर उठती है और उन्हें बता दिया जाता है कि तुम गर्भवती है। हमने गर्भवती होने का और भी घटनाएं पवित्र बाइबल में सुना है। सारा के बारे में सुना है, एलिजाबेथ के बारे में सुना है, जो उस पर विश्वास एकदम से नहीं कर पाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रभु ने
अपने महादूत द्वारा जब उनके पास में न्योता भेजा, संदेश भेजा कि आज से तुम गर्भवती होंगी, मां मरियम पूरी तरह से उस पर विश्वास करती है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम इब्राहिम को विश्वासियों का पिता मानते हैं तो उसी तरह से हमें मां मरियम को विश्वासियों की माता के रूप में मान लेना चाहिए। कोई सवाल नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है। विश्व भर में इस प्रकार की कोई घटना अभी तक घटी नहीं, सुना नहीं, जहां पर पुरुष के बिना एक कन्या जो गर्भवती होने वाली है। सवाल नहीं, ईश्वर के सामने पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर ने यह न्योता भेजा है, संदेशा भेजा है अपने दूध के साथ में, तो यह संभव है। असंभव चीजों को संभव करने वाला ईश्वर के सामने कोई भी चीज असंभव नहीं हो सकता है, और इसी पर वह विश्वास करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उन्हें विश्वासियों की माता ही पुकारना चाहिए। तो इसलिए सर्वप्रथम उनके विश्वास पर हम मनन किया जाए, और उसके साथ साथ हम देखते हैं अगर आप में विश्वास है, आज्ञाकारिता, उनके बातों को मानना बहुत सहज होता है, बहुत सहज होता है। जब प्रणाम करते हुए स्वर्गदूत उनके सामने आते हैं तो और यह बात उन्हें सुनाते हैं, तो मां मरियम कहती है तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। मतलब कि पूरी तरह से उनकी दासी बनकर, प्रभु की दासी बनकर, उनको आज्ञाकारिता का एक विशेष उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जहां विश्वास होता है वहां पर हमें उनकी बातों को मानना बहुत सहज होता है। जहां पर विश्वास नहीं है, आप लाख कोशिश करें, उनकी बातों को मानना हमारे लिए काफी कठिन हमेशा रहेगा। विश्वास जहां पर है वहां पर उनकी बातों को मानने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मां मरियम की बात भी वैसा ही है। जिस तरह से वो विश्वास करने के लिए, जिस तरह से मैं आप सबों को आज कहना चाहूंगा कि अगर वह विश्वासियों की माता है, विश्वासियों की माता होने के नाते उनके लिए आज्ञाकारिता उतना ही सहजता, आज्ञा पालन बहुत सरल है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं जिन्हें हम विश्वास करते हैं उनकी बातों को हम आराम से उसे मान लेते हैं। वहां पर हमें दो चार सवाल करने की जरूरत नहीं होती है, होती तो भी विश्वास कर ही लेते हैं, उनकी बातों को मान ही लेते हैं। हमारे किसी भी रिश्ते में इस बात को हम देख सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में, बच्चों के संबंध में, या कहीं पर भी जहां पर विश्वास, जहां पर रिश्ता जो विश्वास पर टिका है, वहां पर उन बातों को मानना भी बहुत सहज माना जाता है। और उसी प्रकार जहां पर विश्वास नहीं होता है वहां पर इतनी सहजता हमें देखने को नहीं मिलता है। वहां पर सवाल होते हैं, प्रश्न पर प्रश्न होता है, और उसके बाद भी किसी को भी हमें कन्विंस करने बहुत मुश्किल हो जाता है। तो विश्वास वह बेस है जहां पर हमें एक दूसरे पर भरोसा करना सहज होता है। तीसरा और अंतिम जो बात मां मरियम में मैंने देखी, उसी को भी आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। वह है, इंग्लिश में अगर बहुत सरल से कह सकता हूं, परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का हिंदी मतलब मैं ढूंढ रहा था, लेकिन सटीक उसका जो हिंदी शब्द मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। परिश्रम करना, लगातार परिश्रम करना, या परिश्रम पर परिश्रम करना, इसको कह सकते हैं, लेकिन परिश्रम करना ही परसिवियरेंस नहीं है। परसिवियरेंस का मतलब होता है कि आप परिश्रम करते हैं और वहां पर
आप हार जाते हैं, फिर से परिश्रम करते हैं, फिर से आपके तमाम प्लान्स पूरा नहीं हो पाता है, फिर परिश्रम करते हैं, फिर भी मेहनत लगाते हैं, फिर भी आप सफल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार लगातार परिश्रम करते हुए जब आप परिश्रम में ही लगे रहते हैं, और इसी को कहते हैं परसिवियरेंस। अधिकांश समय हमें यही देखने को मिलता है कि परिश्रम कर लिया और सफल नहीं हुआ, फिर से परिश्रम कर लिया और सफल नहीं हुआ, फिर से परिश्रम कर लिया और सफल नहीं हुआ, तो हम उस बात को छोड़ देते हैं। इसको परसिवरेंस नहीं कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहीं पर भी अगर सफलता किसी को भी प्राप्त होना हो, मैं इन बात को बार बार आपके सम्मुख बताया हूं, कहीं पर भी अगर हमें कुछ भी हासिल करना हो, वहां पर इस परसिवियरेंस की जरूरत होती है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे अगर कोई व्यक्ति लगा रहता है तो वह सफल होता है, अवश्य सफल होता है। मां मरियम के जीवन में हम इस बात को देखते हैं। कैसे देखते हैं? मां मरियम और परसिवियरेंस, आपके मन में सवाल हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से उन्हें ईश्वर के पुत्र को गर्भ में धारण करने का यह महान अवसर जब प्राप्त हुआ, उनका जीवन उसके अनुसार बिल्कुल नहीं था, बहुत सरल नहीं था। इट वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस। वहां से उनके जीवन में परेशानियों की शुरुआत होती है। शायद उसके पहले तक आम सी जिंदगी वो जी रही थी, लेकिन उसके बाद में जो परेशानियां भरी जिंदगी उन्होंने जिया है, प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं कहता हूं वह परसिवियरेंस के लिए भी हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम मां मरियम का त्योहार मनाते समय मैं आप सबों को विशेष रूप से मां मरियम के इन 3 गुणों पर मनन करने के लिए आह्वान करूंगा। हमारे जीवन से जुड़कर इस बातों को समझने के लिए मैं आह्वान करूंगा। सर्वप्रथम विश्वास ईश्वर के संग भी हो सकता है, हमारे आसपास के लोगों के संग भी हो सकता है। अगर विश्वास करना हमारे लिए इजी है, सरल है, सहज है, तो उनकी बातों को मानना भी सहज है, सरल है, उतना ही इजी है। और उसी प्रकार अगर हमें जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, परसिवियरेंस इज अ की। दृढ़ संकल्प के साथ में परिश्रम, यह परिश्रम अकेला नहीं है, दृढ़ संकल्प के साथ में मैं आज मेरे मेहनत करते हुए भी टूट सकता हूं, बिखर सकता हूं, पर फिर भी मैं अपने आप को और संभालूंगा और मेहनत करूंगा, और मेहनत करते करते भले मुझे कितना भी असफलताओं का सामना करना ना पड़े, उसके बावजूद भी मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा। इसको कहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, इसको कहते हैं परसिवियरेंस, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ना। मैं यही चाहूंगा, जो मुझको सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आपके जीवन में कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं, जहां पर भी, अगर आपके जीवन में भी हो सकता है, रिश्तों में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, विश्वास में भी हो सकता है, परसिवियर रहे, दृढ़ संकल्प के साथ में। भले आपके जीवन में बहुत परेशानियों को आपका सामना करना ना पड़े, उसके बावजूद भी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। एक दिन विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं 100% इस पर यकीन करता हूं, अगर आप इस प्रकार परिश्रम करते हैं, सफलताएं आपके कदम छूमेंगे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।
हमारे जो कुछ भी है वो सब तेरा है वरदान। टूटी और राक्षस से मेरा ये जीवन हुआ महान। पास हमारे जो कुछ भी है सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। क्षमा करो ये पाप हमारे, क्षमा करो ये पाप हमारे, सबके पालनहार, सबके पालनहार। पास हमारे जो कुछ भी है वो सब तेरा है वरदान। रोटी और दाखरस से मेरा ये जीवन हुआ महान। पास हमारे जो कुछ भी है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं।
पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पति या दृष्टि डाल की हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं
क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करे, ईश्वर पर, खुद पर और दूसरों पर। प्रभु, जहां पर विश्वास की कमी है उनको प्रभु विशेष रूप से हम समर्पित करते हैं। उनके खुद पर, दूसरों पर और ईश्वर पर विश्वास तो मजबूत प्रदान कर। प्रभु, साथ ही साथ हम उन तमाम युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कुछ पल के लिए परिश्रम करते हैं और जब पराजित होते हैं, हताश होकर अपने पूरे परिश्रम है उसको छोड़ देते हैं। प्रभु, परिश्रम करते करते और उसके बाद टूटते बिखरते फिर से प्रभु एक होकर आगे बढ़ने की शक्ति उन्हें प्रदान कर। प्रभु, ऐसे लोग प्रभु हमारे समाज में तो प्रदान कर जो अपने दृढ़ संकल्प के साथ में अपने जीवन के उद्देश्यों को, अपने मकसदों को हासिल करने में कामयाब हो सके। हे मरियम, हम सबों के लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन जाएं। तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव पर हम तुझे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज का विषय माता मरियम की संगति द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामय अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पतितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सकें। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों की निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस तथा सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बनी रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपने निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी मां मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए
द्वारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्तोत्रों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया इस वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों का बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, आज जन जीवन में छाई उमंग रे। जय जय माँ मरियम की जय जय, जय जय माँ मरियम की जय जय। हो पर्वत में लाते हैं रात, पर्वत में लाते हैं रात। जंगल है गाते ऊंचे स्वरों से, जागो है मानव के भाव, जागो है मानव के भाव। सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो, सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो। जय जय माँ मरियम की जय जय, जय जय माँ मरियम की